अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. अब बात करते हैं लिपिड्स क्या होती हैं. The macromolecules which are made up of the fatty acid and glycerols are known as lipid. मतलब कि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें लिपिड्स कहा जाता है. The literal meaning of lipids is fats. जितनी भी फैट्स पाई जा रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उन्हें लिपिड्स कहा जाता है या तस्वर किया जा सकता है इन अ लिटरल मीनिंग आम जुबान में. फॉर एग्जाम्पल फैट्स चर्बी हो गई इन द केस ऑफ एनिमल्स, या ऑयल्स की बात कर लेते हैं हम के जितने भी ये प्लांट से हम ऑयल्स बना रहे होते हैं जैसे सोयाबीन ऑयल हो गए और वनस्पति ऑयल हो गए या सरसों का ऑयल हो गए, ये सारे के सारे लिपिड्स की कैटेगरी में पाए जा रहे होते हैं. वो कैसे ये वहाँ फॉल कर रहे होते हैं उन्हें हम वन बाय वन बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे. जैसे हमने यहाँ बात की है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, तो ये दोनों कंपाउंड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इन्हें हम फर्दर एनालाइज करेंगे बहुत डिटेल से. लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कंसेप्ट को बताना चाहता हूँ कि फैटी एसिड में मेजर जो फंक्शनल ग्रुप है, देखिए नाम से जाहिर हो रहा है ना एसिड, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा होता है. और नेक्स्ट ग्लिसरॉल की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो मेजर फंक्शनिंग ग्रुप होता है वो OH मतलब के अल्कोहलिक ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जा रहा होता है. अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे मिलकर इंटरेक्ट कर लिपिड्स बना रहे होते हैं, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, उन्हें हम फर्दर बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे इन मैकेनिज्म. नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है. लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल एक कंपाउंड है हमारे पास जिसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप. जब उसकी लिंकेज की जाती है थ्रू द ईस्टर लिंकेज, वो फैटी एसिड के साथ लॉन्ग चेन जनरेट कर लेता है, जिसे ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो बना है स्ट्रक्चर, इसे हम लिपिड या फैट्स या ऑयल किसी भी चीज से तशबीह दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर. The most commonly known lipid is triglyceride, which is an ester of 3 fatty acids. मतलब कि बहुत ही ज्यादा आम जो जाने जाने वाला लिपिड कंपाउंड है वो ट्राइग्लिसराइड है. ट्राइग्लिसराइड जो कि ईस्टर है 3 फैटी एसिड्स का. मतलब कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरली हम एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है. जैसे ये देखें ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है और 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. और हमने बात की थी ग्लिसरॉल में OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो पाया जा रहा है ये एक्ट कर रहा होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप. तो जब ग्लिसरॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंटरैक्ट करता है किसी भी फैटी एसिड के साथ, देखिए हमारे पास ये 3 फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है. 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड जब इंटरैक्ट करेंगे ग्लिसरॉल के साथ तो देखिए हमारे पास फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है अल्फा कार्बन के एक साइड पर, और ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से इंटरैक्ट करता है और वाटर को इलिमिनेट करता है, पानी को एलिमिनेट करता है, और उसके दरमियान जो बॉन्डिंग जनरेट होती है ऑक्सीजन की दोनों कार्बन के दरमियान, उसे हम ईस्टर लिंकेज कह सकते हैं. जैसे हमने देखा कि ये 3 फैटी एसिड जब एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक लॉन्ग चेन एक पूरे का पूरा ओवरऑल मैक्रो मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है इसे ट्राइग्लिसराइड कह सकते हैं. ट्राइग्लिसराइड इज द मोस्ट कॉमनली नोन लिपिड. तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है एज अ सेंट्रल कंपोनेंट और जो लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द बोथ कार्बन एटम्स. तो इस लिंकेज को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंपोनेंट्स के दरमियान इसे ईस्टर लिंकेज कह सकते हैं. या नजर आ रहा होगा आपको कि फैटी एसिड के दूसरी तरफ R ग्रुप पाया जा रहा है. तो हमने बहुत डिटेल से पिछले दोनों चैप्टर में इसे एक्सप्लेन किया है. R रिप्रेजेंटेड अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल्स जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट बात करते हैं द R group can be same or different within the same fats or oil that can be saturated or unsaturated.
देखिए अब ये जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बन गए, अब ये या तो फैट है या फिर ये ऑयल है। इस चीज की इन्हिसार है अल्काइल ग्रुप पे। अगर तो अल्काइल ग्रुप हमारे पास सैचुरेटेड है तो ये हमारे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, और अगर अल्काइल ग्रुप हमारे पास अनसैचुरेटेड फॉर्म में पाया जा रहा है तो ये हमारे पास घी या फैट की फॉर्म में पाया जा रहा होगा। नेक्स्ट हमने बात की कि अल्काइल ग्रुप में भी सेम और डिफरेंट है, मतलब जो ट्राइग्लिसराइड का एक मॉलिक्यूल बना है उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप पाए जा रहे हैं। अब ये तीनों अल्काइल ग्रुप या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, और मे बी सेम हो मे बी डिफरेंट हो। इन दीज कॉम्बिनेशंस हम कह सकते हैं हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के लिपिड मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। द एसिडिक पोजीशन ऑफ द फैट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव एन इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम, मतलब कि जो भी एसिडिक पोजीशन या एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं फैट्स, वो कार्बन एटम्स की इवन नंबर की वजह से पाए जा रहे होते हैं, या हम कंसीडर कर सकते हैं। Mostly plants fat are unsaturated oils while the animals fats are saturated। देखिए हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के कंसेप्ट को देखा कि अगर तो जो अल्काइल रेडिकल है उसके दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड ही इंट्रोड्यूस होता है तो वो एक सैचुरेटेड कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा होता है तो वो अनसैचुरेटेड के कंसेप्ट को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की और एनिमल्स फैट्स की। प्लांट्स फैट्स मोस्टली जो होती है ना वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में पाई जा रही होती हैं, एज ऑयल्स पाई जा रही होती हैं, और एनिमल्स फैट जो होती हैं वो सैचुरेटेड फॉर्म में पाई जा रही होती हैं, एज अ फैट फॉर्म, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में पाई जा रही होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैटी एसिड्स क्या होते हैं। देखिए हमने पीछे बात की जो लिपिड्स है वो कॉम्बिनेशन है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का। ग्लाइसरॉल को तो हमने बहुत अच्छे से एलाबोरेट कर लिया। अब फैटी एसिड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दे आर द लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि जो फैटी एसिड होते हैं ये बहुत ही लॉन्ग चेन होती है सैचुरेटेड, मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा होता है कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान, या फिर अनसैचुरेटेड मतलब कि जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। क्योंकि हमने देखा है कि फैटी एसिड में जो मेजर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और उसके साथ जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को डील कर रहा होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है, और अल्काइल ग्रुप डिपेंड कर रहा होता है कि वो अल्केन से आ रहा है, अल्कीन से आ रहा है या अल्काइन से आ रहा है, तो वो बात का एक कंसेप्ट है। लेकिन हम मेजर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप को। These long chain carboxylic acid are produced by both plant and animals, मतलब के फैटी एसिड्स एनिमल्स में भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और प्लांट्स में भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट द फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड। सो हम ये कह सकते हैं जैसे हमने प्रोटीन्स में बात की थी कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, सो हम इसमें भी वही बात कर लेंगे कि फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स, मतलब के फैटी एसिड लिंक्ड अप होते हैं और एक मैक्रो स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे कि हम लिपिड कह सकते हैं, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाल्मेटिक एसिड, देखिए यहाँ पे हमारे पास C15H31 COOH मतलब के कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है इस अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा ये भी एक फैटी एसिड की फॉर्म है। नंबर 2 हमारे पास है स्टेरिक एसिड C17H35 COOH, यहाँ पे हमारे पास COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और नेक्स्ट हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मिलके अल्काइल ग्रुप जनरेट कर रहे होते हैं। These acids form the ester, मतलब कि ईस्टर बना रहे होते हैं, जनरेट करते हैं as the oil और fats with glycerol in the presence of mineral acid, मतलब कि ये दोनों जो फैटी एसिड्स पाए जा रहे हैं ये मिनरल एसिड्स की मौजूदगी में जब ग्लाइसरॉल के साथ लिंक्ड अप होते हैं या बॉन्डिंग जनरेट करते हैं तो ये ईस्टर बना लेते हैं, जिनको फाइनली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज एन ऑयल एंड फैट्स। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, मतलब कि लिपिड्स के इस्तेमालात और सोर्सेज क्या क्या हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर हाई एनर्जी फूड्स, मतलब कि जब ऐसी कंडीशन होती है बॉडी में फास्ट की कंडीशन होती है, हमने बात की थी इंसान को या तो खुराक मिल नहीं रही होती या फिर वो खुराक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद फैट जो होती है वो एनर्जी रिलीज कर देते हैं, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग ब्रेक जो होता है उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट से भी कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब लिपिड्स के मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं। सो हम कह सकते हैं फैट्स एंड ऑयल्स आर हाई एनर्जी सोर्सेज, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं बॉडी में। दे आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैरीन ऑर्गेनिजम्स। देखें जो नेचुरल लिपिड्स हैं, मतलब के फैट्स हैं या ऑयल्स हैं, ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड होते हैं अल्लाह की तरफ से, या नेचर कुदरत इन्हें बना रही होती है। जैसे कि एनिमल्स में बात कर लें तो हम अपनी बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो फैट्स बन रही हैं वो नेचुरल लिपिड है, नेचुरल सिंथेसिस ऑफ लिपिड है। प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स में हम ऑयल्स लेते होते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले सोयाबीन ऑयल की बात की, फिर हमने सरसों के तेल की बात की, फिर इसी तरह हमने बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस किया कि प्लांट्स भी जो ऑयल्स जनरेट करें वो कुदरत से मिल रहा है, तो वो भी एक नेचुरल सोर्स है टू सिंथेसाइज द लिपिड्स। अब मैरीन ऑर्गेनिज्म में बात की थी, भाई ऐसी मछलियां होती हैं जिनसे हम ऑयल हासिल कर रहे होते हैं, जिनसे हम फैट्स हासिल कर रहे होते हैं, तो हम उस कंसेप्ट को एनालाइज कर लेंगे इन द केस ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले सोर्सेज में डील करते हैं एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स कौन कौन सी होती हैं? एनिमल फैट्स इज फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू सेल दैट secrete मिल्क फ्रॉम विच बटर एंड घी इज obtained। देखें जो एनिमल्स के टिश्यूज होते हैं वो मिल्क जनरेट कर रहे होते हैं। जब वो मिल्क हम हासिल करते हैं, हम उस दूध में से मक्खन भी निकाल रहे होते हैं, घी भी हासिल कर रहे हैं, जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म होती है लिपिड्स की। यूजेस की बात कर लेते हैं। बटर आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राई फॉर द फूड। जो बटर है वो कुकिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है या फिर खुराक को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर प्रिपेयरिंग द बेकरी प्रोडक्ट एंड स्वीट्स, मतलब बेकरी के आइटम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और स्वीट मिठाई वगैरह इस तरह के जो चीजें होती हैं, आइटम्स होती हैं, वो बनाने के लिए भी एनिमल फैट इस्तेमाल की जा रही होती है। इन द केस ऑफ बटर, एनिमल फैट इज आल्सो यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री। देखिए साबुन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है ना, वो भी एनिमल फैट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही होती है। नंबर 2 हमारे पास है प्लांट्स ऑयल। पौधों में से हासिल होने वाले ऑयल्स कौन कौन से होते हैं? तो सोर्सेज के तौर पे बात करते हैं, प्लांट सिंथेसाइज द ऑयल एंड स्टोर देम इन सीड। मतलब कि प्लांट ऑयल्स को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और उन्हें बीज की शक्ल में, सीड की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं। एज द सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल, हम कुछ भी कह सकते हैं, इन सबको हम वन बाय वन एनालाइज कर चुके हैं। यूजेस की बात कर लेते हैं प्लांट्स ऑयल के। प्लांट्स ऑयल आर यूज एज अ वेजिटेबल ऑयल एंड घी फॉर द कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। मतलब जो भी लिपिड्स हम प्लांट से हासिल करते हैं वो हम वेजिटेबल ऑयल या घी हो गया, उसे हम कुकिंग या इस तरह के जो भी दूसरे मकसद होते हैं उनमें इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बात करते हैं मैरीन ऑयल, मतलब कि वो ऑयल जो समंदर से हासिल किया जाता है। दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एनिमल्स लाइक सैल्मन और व्हेल। तो ये हमारे पास कुछ मछलियां हैं या बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनसे हम मैरीन ऑयल या सी ऑयल कह सकते हैं हासिल करते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मैरीन ऑयल। These oils are used as the medicine like cod, liver oil, etc. मतलब ये जो ऑयल हमें व्हेल से मिल रहा है या सैल्मन से मिल रहा है, इनको हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं टू क्योर द डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लिपिड। अब हमने लिपिड्स को अच्छे से एनालाइज कर लिया है, लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा, लिपिड्स की फॉर्मेशन की भी बात कर ली, और हमने सोर्सेज और यूजेस को भी डिस्कस कर लिया। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना अबाउट द लिपिड्स, उन्हें एनालाइज करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई। जितने भी लिपिड्स हैं ये विटामिन ए, डी और ई के बहुत ही ज़्यादा अहम सोर्सेज होते हैं। और विटामिन्स किस काम आते हैं या विटामिन्स को कैसे डिफाइन करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये लिपिड से एलिमिनेट किए जा रहे हैं विटामिन ए, डी, ई, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं उन्हें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। They are used to build brain cell, nerve cell and cell membrane। मतलब कि जितने भी लिपिड्स हैं ये दिमाग के अंदर जो पाए जाने वाले सेल्स होते हैं उन्हें, या नर्व सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए, या फिर हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होते हैं। They are insoluble in water but soluble in organic solvents। क्योंकि हमने पहले बात की विटामिन्स के केस में कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, तो मतलब फैट है तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होगी, लेकिन क्योंकि ये नॉन पोलर कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोन, ये उनकी बात होगी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं।
The fats stored in the body to insulate it as they are poor conductor of heat and electricity. मतलब कि हमारे जिस्म की बात कर लो, एनिमल्स की बात कर लेते हैं कि जो फैट होती है वो बॉडी में इस तरह अरेंज होती है, एक ऐसी ज़बरदस्त लेयर बना देती है कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत पुअर कंडक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है बॉडी को। देखें, हम लोग धूप में रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी होती है अंडर द सनलाइट, तो उस कंडीशन में जो सूरज की रोशनी होती है वो जिस्म पे इफेक्ट कर रही होती है। अगर ऐसा हो तो वो जिस्म तो उस सूरज की रोशनी से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है उसके बाद जिस्म तो अपनी हालत ख़राब कर देना, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय तो नहीं होती सूरज की रोशनी में। इसका मतलब होता है कि जो हमारी स्किन है उसके नीचे फैट्स ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसुलेट लेयर बनाई होती है जो क्या करती है, हीट का बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी वेल्स होती हैं या कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी भी जाए तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी स्किन के नीचे एक ऐसी लिपिड्स की लेयर होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को उनकी बॉडी से पास नहीं करने देती। सो हम कह सकते हैं कि द फैट स्टोर इन द बॉडी टू इंसुलेट इट, मतलब इसे बचाती है, इसे महफूज करती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। एज दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि उनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी ना गुजारी जा सके। तो ये हमारे तक कुछ अहम पॉइंट्स अबाउट द लिपिड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को हम ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले हमने वन बाय वन बहुत सारे डिस्कशंस की लिपिड्स के बारे में। सबसे पहले लिपिड्स को हमने डिफाइन किया है कि लिपिड्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमने कहा है कि लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। जैसे हमने बात की, दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लिपिड जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ईस्टर हैं। एक मैक्रो मॉलिक्यूल एक बहुत ही अच्छे कंपाउंड है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं जो। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमने बात की लिपिड्स के दो मेजर सोर्सेज हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं बटर, घी, और प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑयल। तो ये मेजर सोर्सेज हैं लिपिड्स के। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ लिपिड। लिपिड के इस्तेमालात के हैं। लिपिड आर यूज एज द हाई रिजर्वर ऑफ एनर्जी फॉर फूड। ये फूड से बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा होता है। एज अ फूड, ऑयल और घी लिपिड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द सोप इंडस्ट्री लिपिड इज वेरी यूजफुल। लिपिड्स को हम बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में सोप बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। लिपिड्स आर आल्सो यूज एज द मेडिसिन, मतलब कि मेडिसिन बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए भी लिपिड्स को इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.